जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का दिन है शरद पूर्णिमा और डेट है 16 अक्टूबर। तो यहाँ करने लगी हूँ जी मैं अपने घर की साफ़ सफाई, और ये सब कुछ करने के बाद में आज मुझे कन्या पूजन भी करना है। जैसे कन्याओं को आज अपने घर पे खाना भी खिलाना है, क्योंकि आपने अगर लास्ट व्लॉग मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि नवमी पे मैं कन्याएँ नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे एटा भी जाना था, अपनी बुआ का गृह प्रवेश था वहाँ उस फंक्शन में। दूसरा रीज़न था कि मेरा मंथली प्रॉब्लम चल रहा था, तो फिर मैं यहाँ भी होती तो भी मैं नहीं कर पाती। तो आज कन्याएँ करनी हैं, और बस थोड़ा-सा ना वहम भी मुझे हो गया था कि इनका पर्स जब खोया था ना, तो मुझे बस ऐसे लगा था कि हमने ना, मैं और ये दोनों ही फ़ास्ट थे, तो हम लोगों ने अपने घर पर पूजन वगैरह, मतलब कन्याओं का पूजन वगैरह नहीं कर पाया था। शायद इस वजह से माता रानी नाराज़ हो गईं, क्या था क्या नहीं था। तो बस इसीलिए मुझे ना थोड़ा दिल को सुकून नहीं मिल रहा था कि जब तक मैं कन्याएँ नहीं कर लूँगी अपने प्रॉपर तरीके से, तब तक ना मुझे थोड़ा-सा शांति नहीं मिल रही थी। तो आज बस वो दिन आ गया, शरद पूर्णिमा। जैसे हर एक किसी दिन नहीं करते हैं ना कन्याओं का भी, तो शरद पूर्णिमा है आज, तो फिर आज मैं कन्याओं को कर दूँगी। लेकिन सुबह ही सुबह मेरा करने का मूड था, लेकिन सुबह क्या हो गया कि रात को मैंने किट्टू को भेजा था कन्याओं को इन्विटेशन के लिए, कि जैसे मैं जब छोटे थे ना, तो फिर मम्मी बोलती थी कि कन्याओं को कभी भी ना डायरेक्ट नहीं बुलाना चाहिए, पहले उनको न्योता देना चाहिए, उसके बाद में उनको बुलाना चाहिए। तो ये इस तरीके से करने से ना माता रानी खुश होती हैं, और ये काफ़ी शुभ होता है। तो मैंने रात को किट्टू से बुलवाया था, जो मुझे कन्याओं को बुलाना था घर पर, उन सबको। तो फिर सुबह, अब जैसे शरद पूर्णिमा की छुट्टी तो है नहीं बच्चों की, तो फिर सुबह का किसी पेरेंट्स ने मना कर दिया, किसी बच्चे ने ही मना कर दिया कि सुबह कितना भी जल्दी करेंगे तो भी फिर उनको उठना बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ेगा, और फिर स्कूल का भी टाइम इस टाइम पे सुबह का सबका जल्दी ही होता है, तो सुबह का हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा दोपहर में कर लूँगी, तो फिर दोपहर का भी ऐसे ही हो गया कि किसी का ट्यूशन था और किसी को आराम करना था, किसी ने अपना आते ही स्कूल से खाना खा लिया। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आराम से शाम के टाइम पर ही करते हैं, कि शाम को ये भी ऑफ़िस से आ जाएँगे, तो ये भी फ़ास्ट थे, तो थोड़ा बहुत ये भी अपना पार्टिसिपेट कर लेंगे काम में, कि कन्याओं को पैर-वैर छूने का भी थोड़ा-सा रहता है, तो वो भी सब कर लेंगे, तो फिर ये भी आ जाएँगे, और मैं भी अपना आराम से फिर तसल्ली से शाम को ही कर लूँगी, क्योंकि शाम को क्या है कि 7-8 बजे खाना खाने का सबका टाइम होता है, तो उससे पहले मैं कन्याओं को बुला लूँगी, तो शाम को उनका प्रॉपर डिनर भी हो जाएगा और मेरा भी काम पूरा हो जाएगा, और दिन में भी थोड़ा-सा मेरी भगदड़ नहीं रहेगी। तो फिर यहाँ मैं अपने घर की पूरी साफ़-सफ़ाई करने लगी हूँ, और आजकल ना मेरा डेली रूटीन इसलिए नहीं आ पा रहा था कि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, कि मेरे फ़ोन में ना थोड़ा-सा भी वीडियो बनता है तो तुरंत ही स्पेस फुल दिखाने लग जाता है, जबकि मेरे फ़ोन में अब ऐसी कोई चीज़ रही नहीं है। लेकिन अभी किट्टू थोड़ा-सा बिज़ी चल रही है, जिस दिन वो फ्री हो जाएगी तो उस दिन मैं पूरा फ़ोन ही रीसेट ही शायद करना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो इसमें जितनी भी मेरी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब मैं लैपटॉप में ट्रांसफ़र करवाऊँगी। तो ये किट्टू के रूम में आए हैं, किट्टू का रूम इतना गंदा पड़ा हुआ है कि इन बच्चों का रहता ही है कि ना नहाने के तुरंत बाद टॉवल वहीं डाल दी है, यूनिफ़ॉर्म पहनकर जाते हैं, जो पहने हुए कपड़े होते हैं वो मशीन में ना डाल के बेड पे डाल दिए हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि शायद ना ये हर एक बच्चे की प्रॉब्लम होती ही होती है। तो यहाँ लगाने लगी हूँ जी मैं पोछा, और धूल-मिट्टी का तो बस ऐसा सीन हो गया है कि कितना भी साफ़ कर रही हूँ मैं, उसके बावजूद भी ना 1 दिन बाद ही, मतलब कि सुबह साफ़ करती हूँ और फिर मुझे लगता है कि आज इतना अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है मैंने, ये डस्टिंग कर दी है ढंग से, तो फिर कल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा, डेली ही करनी पड़ रही है, पता नहीं भगवान ही जाने कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ रही है। ऊपर से हमारी मेन गेट पे ना, जो मैं ग्रीन वाली नेट लगा के हमेशा रखती हूँ, तो वो भी अभी पेंट हुआ था, तो उसको निकाल दिया था हम लोगों ने, वॉश करके रखी तो है, लेकिन जिस दिन इनको टाइम मिल जाएगा उस दिन मुझे लगवानी ही पड़ेगी। पहले मैं सोच रही थी कि सर्दियों में नहीं लगाएँगे, थोड़ा बहुत धूप मिट्टी वगैरह तो भी आती आएगी। रहेगी, खुला-खुला थोड़ा-सा ठीक रहेगा, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि धूल-मिट्टी अभी भी, सर्दी लगभग आ ही गई है, तो अभी इस टाइम पे इतनी तेज़ हवाएँ तो नहीं चल रही हैं। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा जैसे बाइकें-वाइकें निकलती हैं, शायद उसकी वज़ह से इतनी ज़्यादा आ रही है। तो इधर ये मंदिर वाला एरिया है, तो यहाँ मैंने बड़ा वाला कारपेट पहले बिछा रखा था, तो नवरात्रि के टाइम पे थोड़ा-सा वो गंदा हो गया कि पूजा-पाठ का भी सामान गिर गया था, थोड़ी बहुत मिट्टी-विट्टी भी गिर गई थी, तो उसको मैंने हटा दिया है यहाँ से, उसको मैं वॉश करूँगी।
या फिर मैंने मंदिर के सामने छोटा-सा जो कारपेट है वो मैंने डाल दिया है। तो यहाँ आपसे बातें करते-करते मेरे पूरे घर की डस्टिंग भी हो गई और पोछा झाड़ू भी लग गया और पोछा भी मैंने यहाँ लगा दिया है। तो ये मेरा लास्ट का था पोछा लगाने का सीन। फिर मैं नहा-धोकर अपना थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी किया था। मैंने सोई तो नहीं थी, बस थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए लेट गई थी मैं। बस मुझे रहता है कि अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं होता है तो मुझे नींद-वींद तो आ ही नहीं सकती। फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है इतना काम पड़ा हुआ है तो मैं पहले काम कर लेती हूँ। तो फिर अब आ गई हूँ मैं किचन में और टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और इधर मैं खाने में बनाने वाली हूँ मतलब कि उन कन्याओं के लिए भोग में बनाने वाली हूँ जो कि बनता है मोस्टली काले वाले चने, हलवा, पूड़ी। और शरद पूर्णिमा है तो खीर भी बनाऊँगी मैं, लेकिन खीर ये है कि रात को मैं ओस में रखूँगी तो फिर उसको तो सुबह खाते हैं खाली पेट। तो यहाँ मैं आपके साथ मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बस वही फ़ोन की स्पेस वाली प्रॉब्लम आ रही है कि अगर इस रेसिपी बनाऊँगी शेयर करूँगी तो फिर है ना वीडियो ज़्यादा ना बन जाए तो स्पेस फुल हो जाएगा फिर मेरा आज का भी वीडियो रह जाएगा और वैसे भी इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं लास्ट ईयर की जो वीडियो थी उनको एडिट करके वॉइस ओवर करके मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी जो कि उस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि पहले की वीडियोज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ दोबारा से अपना कंटिन्यू करने का इस टाइम का ही। तो यहाँ जब मैं काम करती हूँ ना किचन में कुछ भी छोटा-मोटा भी कुछ फंक्शन होता है ना तो मेरे तीनों चूल्हे चल रहे होते हैं और हम महिलाओं का शायद सबका ही ऐसे होता है कि एक बारी में 2-2 3-3 काम चल रहे होते हैं। तो इधर की साइड में मेरा हलवा बन रहा है सूजी का, बीच वाले चूल्हे पे बन रही है चाय जो कि किट्टू बना रही है। इधर मैं बनाने लगी हूँ आलू, मटर, टमाटर की सब्ज़ी जो भंडारे वाली जो सब्ज़ी होती है ये मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ भंडारे की बिल्कुल सेम जो दावतों में बनती है भंडारे की सब्ज़ी उस तरीके का ही टेस्ट आता है। वो मैं किसी और दिन आपके साथ में शेयर करूँगी। और इधर मैं हलवा खूब सारा इसलिए बना रही हूँ कि कन्याओं को खिला दूँगी, उसके बाद मैं दीदी के घर पे भी ये प्रसाद भेज दूँगी, जो कि मैं हमेशा ही भेजती हूँ। और हलवा है ना मुझे थोड़ा-सा पतला ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डाला है और किट्टू भी थोड़ी-सी हेल्प करवा रही है मेरी यहाँ पर और किट्टू जब ट्यूशन से पढ़कर आई थी तो अपनी दोस्त को भी मैंने बोला हुआ था कि अपनी दोस्त को लेकर आना मतलब चाहत को जो कि आपने देखा है उसको व्लॉग्स में, तो उसको भी बोला था और उसके भाई के लिए भी बोला था लेकिन वो लेकर नहीं आई है मतलब किट्टू नहीं चाहत लेकर नहीं आई है उसको, तो उसका मैं खाना लगाकर घर पर ही भेज दूँगी। इधर मेरी हलवा बन गया है, चने बन गए हैं और सब्ज़ी मैंने बनाने के लिए रख दी है तो उसमें 2-3 सीटी आ जाएँगी उसको सेट कर देंगे। इधर किट्टू ने जो चाय बनाई थी तो मैं चाय पी रही हूँ और किट्टू लगा रही है पूड़ियों के लिए आटा और पूड़ियों के लिए आटा किट्टू इसलिए लगा रही है क्योंकि ये बहुत टाइट आटा लगाती है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना फिर भी पूड़ियों का आटा लूज़ हो ही जाता है मुझसे। तो किट्टू जब नॉर्मली भी मैं जब इससे कभी-कभी आटा लगवाती हूँ, रोटियों के लिए भी, तो भी ये टाइट कर देती है उस आटे को, इसलिए मैंने बोला है कि आज तू अपना शौक पूरा कर ले, जितना हो सकता है ना उतना टाइट आटा लगा ले। तो इधर ये लगाने लगी है आटा और चाहत बैठी हुई है यहाँ पर और दीदी की बेटी भी बैठी हुई है, वो दूध देने के लिए आई थी, तो उनको भी हमने रोक ही लिया है। और अभी 6 सवा 6 बजे का टाइम है, तो बस साढ़े 6 बजे तक ये आ जाते हैं। उसके फिर तुरंत बाद ही मैं कन्याओं को सबको बुला लूँगी और मेरी तैयारी तो सब हो ही चुकी है कि आटा लग जाएगा, सब्ज़ी मेरी बनी रही है, उसमें 2-3 सीटी आनी है, बस हलवा मेरा तैयार हो ही गया है और काले चने भी बन गए हैं और मैंने रात के लिए खीर भी बना के रख दी है। फिर इधर आ गई हूँ मैं अपने पूजा-पाठ के लिए, जो कि हमेशा ही मेरा शाम के टाइम पे दिया-बाती जो होती ही है, तो बस वही होने लगी है। बाकी मैंने अपने नवरात्रे के बाद में अपने मंदिर में सभी माता रानियों को रख दिया है, पीताम्बरा माँ, भगवती माँ और लक्ष्मी माता सबको मैंने यहाँ रख दिया है और मैं आजकल ना अगरबत्ती ज़रूर जलाती हूँ। पहले क्या था कि पहले मैं अगरबत्ती नहीं जलाती थी क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि बाँस की अगरबत्ती होती हैं इसलिए नहीं जलाना चाहिए, बाँस होता है उनमें, तो जब बाँस की अगरबत्ती जलाते हैं तो हमारा जो वंश होता है वो जलता है, ऐसा मेरा दादी बोलती थी। तो कभी भी मैं पहले अगरबत्ती नहीं जलाती थी, लेकिन आज के टाइम पे अगरबत्ती बाँस वाली मतलब विदाउट बाँस वाली भी अगरबत्ती आ रही हैं, ऑर्गेनिक करके जो बोलते हैं। तो बस मैंने ये ऑनलाइन भी कुछ मँगाई हुई थी और कुछ मैंने ऐसे ही ऑफ़लाइन भी मार्केट से मैं लेकर आई थी बोल के स्पेशली, क्योंकि ना अगरबत्ती में खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, पूरे घर महक जाता है। तो इधर मेरी 2 तुलसा जी हैं, तो एक मेन गेट के पास रखी हुई हैं, दूसरी मेरी इधर रखी हुई हैं। तो इधर मैंने ये बस जुगाड़ से ना अच्छे से मैंने इस तरीके से सेट कर दिए हैं, तो यहाँ दीपक अच्छे से जल जाता है और अगरबत्ती को मैं लिविंग रूम में
लास्ट में पूजा करने के बाद मैं रख देती हूँ तो पूरे घर में ना धीमी धीमी सी खुशबू हो जाती है। तो इधर मैं पूड़ियाँ तलने के लिए लगी हूँ और ये भी ऑफिस से आ गए हैं तो अपना हाथ मुँह धोकर आ रहे हैं और कन्याएँ भी लगभग आ ही गई हैं, कुछ रह गई हैं तो उनको किट्टू लेने के लिए गई है। तो सबसे पहले जो कुछ भी मैंने बनाया था वो मैंने इनको थाली लगा कर दे दिया है, तो इन्होंने माता रानी को भोग लगा दिया है। और इधर देखिए मेरी माता रानी सब इकट्ठी हो ही गई हैं, तो बस इनको हम नीचे बिठाएँगे क्योंकि माता रानियों को नीचे बिठाकर ही मतलब उनका आसन लगाया जाता है, तो नीचे ही बिठाते हैं। तो हेलो कुछ माता रानी मेरी छोटी हैं, कुछ मेरी बड़ी हैं, तो ले जो मानी छोटी-छोटी देखी। जो माता रानी थी, उनको मैंने नीचे पहले बिठा लिया है एक बारी में, जितनी अच्छे से ना आराम से आ गई थी नीचे बैठ के। जो बड़ी-बड़ी बच्चियाँ हैं, वो अभी बैठी हुई हैं, तो उनको दूसरी बार में खिला दूँगी मैं खाना। तो यहाँ वैसे मोस्टली मैं ऐसे करती हूँ कि जब माता रानी आती है नवरात्रि के टाइम पे जब मैं इनको बुलाती हूँ, तो इनका सम्मान इसी तरीके से करती हूँ कि पहले इनके दोनों पैरों को पानी में धोती हूँ, फिर उसके बाद मैं आलता लगाती हूँ, फिर हाथ पे कलावा बाँधती हूँ, फिर कुमकुम लगाती हूँ। लेकिन अभी क्या था कि मैंने सीधे-सीधे कुमकुम ही लगा दिया है तुम पे क्योंकि भी बच्चियों का खाने का आएगा। टाइम हो रहा था, तो बच्चे थे भूखे, तो वो चीज़ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, इनको खाना खिलाना पहले मैं भी ज़्यादा हूँ। ज़रूरी था। तो इधर ये मेरा देवर है जो कि ऑफ़िस से सीधे घर यहीं पर आ गए थे। मैंने बोल दिया था कि आज इधर की साइड ही आ जाना तो खाना-पीना खा के फिर निकल जाना, तो फिर वो कन्याओं को देख लगा मतलब परस रहे हैं और स्टार्टिंग में ना बस थोड़ा-थोड़ा सा ही रखा था हमने वो इसलिए ताकि ना कुछ भी पीछे हो चीज़ थोड़ी। ना फ़िके ना, क्योंकि हाँ जितनी पीछे हो। छोटी माता रानी होती हैं नमक-मिर्च की चीज़ें ना थोड़ा-सा कम खाती हैं। तो बस इतना यहाँ भी नहीं, चने आराम थोड़े-थोड़े से से बैठे रखे जा। थे, बाकी बोल दिया था कि जिनको खाना हो ना वो दोबारा से अच्छे से आप खा लेना, थोड़ा-थोड़ा इसलिए रखा है ताकि आप लोग ना इसको ख़त्म कर सको क्योंकि जो खाना वेस्ट होता है वो थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सबसे अच्छी बात हुई कि आज कहीं पर भी कन्याएँ नहीं थीं इसलिए इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से खाना खा लिया था, बहुत तरीके से। और नवमी वाले दिन भी मैं कोशिश करती हूँ कि स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम कन्याओं को जो बंदा भी खिला देता है, जो कोई भी खिलाता है, उसके यहाँ पर वो ठीक से खा लेती हैं। उसके बाद में तो फिर बस उनको पैसे से और गिफ्ट से मतलब होता है। तो इधर टीवी भी चला दी थी इन्होंने, तो बच्चों का भी टाइम पास हो रहा था और वैसे तो टीवी पे भजन लगा रखे थे, तो बड़ा अच्छा वाला फ़ील आ रहा था, फेस्टिवल वाला फ़ील आ रहा था बिल्कुल। और कन्याएँ भी मेरी हो गई थी काफ़ी, 11 तो छोटी-छोटी कन्याएँ थीं, बाकी ये था कि 5-6 लोग बड़े-बड़े भी थे। तो यहाँ 11 छोटी-छोटी सी कन्याएँ हैं, तो इनको खाना-पीना खिला दिया है। इसकी तबीयत खराब। जब सभी माता रानियों ने खाना खा लिया था उसके बाद मैं ये मेरी जितनी भी कन्याएँ मैंने बिठाई थीं उन सब में सबसे छोटी-सी नन्ही-सी कन्या थी, इसको मैंने जो माता रानी को श्रृंगार भेंट करते हैं वो मैंने दिए हैं, तो बच्ची हो गई है बहुत ज़्यादा खुश। उसको ऐसे लग रहा है किसी को भी नहीं मिला है, सिर्फ़ मुझे मिला है और ऐसा होता भी है कि जब मैं खुद भी छोटी थी तो हम लोग कन्याएँ खाने के लिए जब जाते थे, तो किसी एक बंदे को ही मिलता था ये श्रृंगार जो माता रानी का होता है, तो इस तरीके से देख ही रहे हो आप कितना खुश हो रही है वो। तो इसी तरीके से हम लोगों को भी बड़ा क्यूरियोसिटी रहती थी अनन्या कि हेलो। आज हेलो। जैसे होता है ना कि 20 लोग हैं या फिर 10 लोग हैं तो उन लोगों में से सब में से किसी एक की लॉटरी खुलने वाली है, लॉटरी निकलने वाली है, इस तरीके वाला ना फ़ील आता था। इसी तरीके से उस गुड़िया को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो इधर इन्होंने दे दिए हैं पैसे और मैंने साथ में दी है एक-एक फ्रूटी क्योंकि बच्चे खाना खाने के बाद में फ्रूटी बहुत पसंद करते हैं। तो फिर सबको एक-एक फ्रूटी दे दी थी और यहाँ इन लोगों को अच्छे से हमने और ये बच्चियाँ सब जगह जैसे सबको जाती रहती अंदर हैं, तो आज तक। के टाइम पे इतनी ज़्यादा ना ट्रेंड हो गई हैं कि इनको बोलना भी नहीं पड़ रहा था। जैसे-जैसे हमने पैर छुए थे, वैसे ही इन्होंने हमें खुद से ही अपने आप ही हमारे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी दिया था, गॉड ब्लेस यू कह के। और फिर यहाँ हमने बाहर तक अपनी सभी माता रानियों को छोड़ा है, विदा करते हैं जैसे कि ना माता रानी को अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो फिर हमारा ये सब सीन बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद में ये बड़े-बड़े बच्चे रह गए थे जो कि अब बैठ रहे हैं, इनमें आरू भी बैठा हुआ है, तो इन सबको भी हमने खाना-पीना खिला दिया था। ये सब घर के ही बच्चे हैं मेरे, ये दीदी की बेटी हैं और 2 बच्चे हैं जो भैया ऊपर रेंट पर रहते हैं, उनके बच्चे हैं। ये आरू है, इधर चाहत बैठी हुई है और किट्टू भी बैठी हुई है। तो फिर इधर ये बनाने लगे थे सब्ज़ी, मतलब कि बताती तो मैं ही जा रही थी, मसाले वगैरह सब कुछ मैंने ही डाले थे इसमें। शेफ। बस ये सब्ज़ी बना रहे थे क्योंकि बच्चों को दिखाना था इनको कि मैंने बनाई है पहले की सब्ज़ी भी और इस बार की भी। और ऐसा हुआ था कि जितनी भी कन्याएँ हमने करी थी उनके लिए तो सब्ज़ी हो गई थी प्रॉपर तरीके से क्योंकि बहुत अच्छे से खाना उन लोगों ने खा लिया था, तो थोड़ी-सी
ना सब्ज़ी ज़्यादा बची थी, ना कम बची थी, मतलब बची ही नहीं थी लास्ट में तो मतलब उन लोगों के लिए कम नहीं पड़ी थी, मेरे कहने का मतलब है। तो इधर मैं और ये रह गए थे और वो भैया जो हमने बुलाए थे वो रह गए थे। भाभी ये था कि चाहत के लिए भी टिफ़िन लगाना था कि उसके भाई को मैंने बुलाया था तो वो नहीं आ पाया था, तो इधर हाँ वही हमने तो दोबारा से सब्ज़ी मैं नहीं बना दी बोल है। रहा था। तो ना आंटी 2-3 सीटी ना लगी थी, वैसे ही अंकल सब्ज़ी तैयार हो ना गई थी, कोई बाकी सारा बच्चा। सामान तो था ही था। तो राकेश इधर अंकल अपना बोले चाहत को जा ये रहे छोड़ बोले आए जा थे रहे किसी की और नहीं सुन रहे। सभी लोग चले ही गए थे, बस हम तीनों ही रह गए थे। तो हम तीनों ने बस यहाँ पे खाना अपना अपने बाउल पूरे उठा के यहीं रखे हुए हैं क्योंकि हमारे बाद में तो कोई दूसरा खाना खाने वाला है ही नहीं, तो अपने आप ही से हम ले रहे थे और खा पी रहे थे। तो मार चुका ये है था जी मतलब मेरा आज का व्लॉग। तो मर्डर। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और मेरे व्लॉग में कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जो कोई भी नया आया है मेरे मामा चैनल ऐठ पर वो दियो। प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।